मैं रोज 325 रुपए कमाता हूँ। मैं 10,000 महीना कैसे दूं? तो फिर अपनी पत्नी को साथ रखो। शादी अब चलने वाली नहीं है। यही संवाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनाई दिया, जब अदालत ने एक व्यक्ति को जो खुद को 325 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला बता रहा था, अपनी पत्नी को 10,000 प्रति माह भरण पोषण मीन्स मेंटेनेंस देने का आदेश दिया। पति का तर्क था कि उसकी दैनिक आय 325 रुपए है, यानी लगभग 9,750 रुपए पर महीने। ऐसे में 10,000 महीना देना उसके लिए असंभव है। लेकिन अदालत ने कहा, यदि वह पत्नी को आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर सकता, तो उसे पत्नी को अपने साथ रखना चाहिए। इस पर पति ने जवाब दिया कि अब यह विवाह चलने की संभावना नहीं है। यह मामला सिर्फ एक पति-पत्नी का विवाद नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम, न्याय व्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगर कोई सच में 325 रुपए प्रतिदिन कमाता है, तो 10,000 महीना देना व्यवहारिक रूप से कैसे संभव है? क्या अदालतें जमीनी हकीकत को पर्याप्त महत्व देती हैं? क्या मेंटेनेंस तय करते समय आय का वास्तविक और प्रमाणित आकलन होता है? क्या हर मामले में एक ही पैमाना लागू करना न्याय संगत है? मेंटेनेंस का उद्देश्य महिला को सुरक्षा देना है, यह बिल्कुल सही है। लेकिन जब आदेश वास्तविक आय से भी अधिक हो जाए, तो वह न्याय नहीं बल्कि दंड जैसा प्रतीत होता है। ऐसे फैसलों से दो समस्याएं खड़ी होती हैं। पहला, पति आर्थिक रूप से टूट जाता है। दूसरा, पत्नी को भी नियमित भुगतान नहीं मिल पाता, क्योंकि पति देने में असमर्थ रहता है। न्याय तभी संतुलित होता है जब वह दोनों पक्षों की वास्तविक स्थिति को समझकर निर्णय ले। आज जरूरत है कि इनकम वेरिफिकेशन की पारदर्शी प्रक्रिया हो, मिनिमम वेज और कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखकर मेंटेनेंस तय हो, रिकॉन्सिलिएशन और काउंसलिंग को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि विवाह सिर्फ कानूनी अनुबंध नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। लेकिन जिम्मेदारी दोनों तरफ से होनी चाहिए और न्याय भी संतुलित होनी चाहिए।